नमस्कार भाई साहब, आप जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सभी लोग? अभी कुछ ही समय पहले अभी संसद में अभी गृह मंत्री भारत सरकार के अमित शाह जी ने कहा था कि अम्बेडकर अगर इतना नाम अगर आप भगवान का लेते तो आप लोग स्वर्ग पहुँच जाते, नरक पहुँच जाते। तो उनसे एक ही बात कहना है कि हमें स्वर्ग और नरक से डर नहीं है और ना किसी के बाप से, क्योंकि इस देश में संविधान हमारे बाप का है। ये बात हमेशा कान खोल सुन लें और ना कभी डरे थे ना कभी डरे हैं। मैं भारत की राष्ट्रपति इसे यही निवेदन करूंगा, इनको तड़ीपार घोषित किया जाए। और अमित शाह जी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का सम्मान करती है। और कांग्रेस ने बाबा साहब को नीचा दिखाने का काम किया। उन्होंने बाबा साहब के रहते हुए बाबा साहब को भारत रत्न का उपाधि नहीं दी। और इसके बारे में आप क्या बताएंगे? हमारे प्रथम जो हैं संत गुरु महापुरुषों में जो भारत के रचयिता सत्येंद्र प्रभु बाबा साहब, उसके बाद में मानवर साहब कांसीराम, 6 दिसंबर 1956 का परिणाम होने के बाद में कांग्रेस ने भी बहुत समय लगाया उनको समझने में। उसके बाद में अब हमारे महापुरुष मानवर साहब कांसीराम जी को अभी बीजेपी उनको क्यों नहीं भारत रत्न दे रही है? क्या वो महापुरुष नहीं है क्या? बहुजन नायक। लेकिन उनको नहीं, ये कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही चट्टे के थैले बैठे हैं। ये इनका कोई मुँह मध्यस्थ नहीं। इनको हमेशा इन्होंने, चाहे बहन जी का वो हो, चाहे वो मानवर साहब कांसीराम जी का हो या बाबा साहब का हो, इन लोगों ने हमेशा ही अपमान किया है। इन लोगों से कोई भी सम्मान की उम्मीद नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ये सिर्फ राजनीति कर रही है, इस समाज को गुमराह करके सिर्फ अपने हथकंडों को आजमा रही है। लेकिन ये खास करके बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरु महापुरुषों, खासकर बाबा साहब मानवर साहब कांसीराम बहन जी का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से अभी जो लोकसभा में जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी जी हैं, एमपी एक फर्रुखाबाद के हैं और एक दूसरी जगह के हैं, उनको धक्का मुक्की में चोट आई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। उसका मेन मकसद नहीं है, वो राजनीति का मकसद, वो सिर्फ मुद्दा सिर्फ भटकाने के लिए, जिससे बहुजन समाज रोड पर उतर कर कोई भी मतलब मांग ना करे, इसलिए वो सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है, वो सिर्फ उनकी बनावटी है। कोई षड्यंत्र बना रहा है, उसको चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।